तो सर एक चीज़ है भी विचार ही करा था और आपका जो भी हमारे दर्शक हैं, ये खाली श्रवण का विषय नहीं है, एक-एक विषय को मतलब चिंतन का विषय है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे कि हमारे जो भी ग्रंथ धार्मिक लीलाएँ हुई हैं, वो किसी भी दौर में चला उस समय पे राजनीतिक व्यवहारिक दृष्टि से भी फिट बैठती है। जैसे भी आपने कहा कि जैसे ही विभीषण जी राजा बने, उन्होंने पूरे विश्व में एक शांति का माहौल स्थापित कर दिया राम जी के अनुसार कि अब आज के बाद कुछ उपद्रव नहीं होगा। मतलब ऐसी व्यवहारिक मतलब पहले से ही चलती आ रही हैं और ऐसा ही आज के समय में ज़रूरत है एक शांति के माहौल की। जैसे समय चला कोई ऐसा माहौल बने, कोई ऐसी घटना घटे और ऊपर से मतलब आने वाले समय से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, जैसे कुब्जा की भी आपने एक वानर की भी जोड़ दी है। क्या होता है कि नीति का प्रभाव तो निश्चित आता है, जैसा कि हमने उसमें जिक्र किया था कि ब्राह्मण ने भी यहाँ तक कहा था कि राजा की उसके परिणाम का ही परिणाम जनता को भी भुगतना होता है। और ये सही है, ये देखा जाता है कि अगर आप अध्ययन पुराना करेंगे तो हम ये देखते हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो अब अपराध हैं कितने कम है। किसी समय अपहरण और एक तरह से लूट खसोट की घटनाएं, आतंक की घटनाएं कितनी होती थी और वर्तमान में कितनी है। तो कोई ना कोई नीतियों का प्रभाव तो निश्चित रहता है और हर चीज़ की किसी न किसी चीज़ की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया की क्रिया रही होती है। तो वही कारण इसीलिए ये कहा जाता है कि वहाँ पर क्या होता है कि जब वो द्वापर में जन्म द्विवेद का होता है, क्योंकि जैसे हमने वहाँ कुब्जा के उसमें कहा था कि कारण एक साथ कोई भी निर्देशक ऐसा नहीं करेगा सीधा आओ और जाओ और उसे मारो। तो वो होता क्या है कि वो भौमासुर का ही सखा बन जाता है, उसकी नीतियाँ। और भौमासुर जिसका क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ने वध कर चुके होते हैं, तो वो होता है क्या इसी तरह के उद्दंड करता है, वो सब चीज़ों को जनता को प्रताड़ित करता है। और विशेष रूप से ऐसा भी आता है जो कठियावाड़ एक स्थान होता है जहाँ प्रभु श्री कृष्ण का वास बताते हैं, उस समय राष्ट्र होता है, देश होता है, उस क्षेत्र में वो इस तरह से करता रहता है जिसका वो आज होता है ना एक प्रभु कहते हैं जब तक उसका समय नहीं आएगा, वो घड़ा नहीं भरेगा तो पूरा नहीं होगा। मतलब सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसको हम वर्तमान कर्मों से जोड़ते हैं कि भई ये तो पिछले कर्म हैं हमारे। तो जैसे आपने शक्तिपीठों की भी बात की थी, अगर आज हमारे जितनी माता के शक्तिपीठ हैं, अगर प्रभु श्री राम को वनवास नहीं होता तो ये शक्तिपीठ भी नहीं होते और आज हम माँ का ये हमें सौभाग्य नहीं मिलता पूजा करने का और कृपा पाने का। तो ऐसे ही और कौन सा प्रसंग जुड़ा हुआ है मतलब इस अभी यात्रा में? हाँ, इसे अभी बताते हैं, एक बार इसको करेंगे लेकिन थोड़ा सा इसे पूरा कर लेते हैं द्विवेद वाले को। तो क्या था कि जो 67वें अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं कि वो इस तरह से वहाँ पर करता है। और ऐसा भी आता है ऋषि मुनियों के हवन कुंड में मल मूत्र डाल कर उनको भी खंडित करता है, क्योंकि उसका घड़ा भरना है। और तब ये आता है प्रसंग कि वो एक पर्वत है कि वहाँ उसकी सुरीली संगीत की आवाज़ सुन के वहाँ जाता है और वहाँ वो ये देखता है कि वर्तमान बलराम जी और वहाँ कुछ इस तरह महिलाएं हैं और कुछ वो चल रहा हो, तो जिसके कारण से वो अपनी गतिविधियों से महिलाओं का अपमान करता है, उनको एक तरह से किसी तरह से इस तरह से इशारे करना वो करता है जिसकी वजह से उनको अपमानित करता है। तो वो वहाँ पर ऐसा प्रसंग आता है कि एक पत्थर बलराम जी जब फेंकते हैं, लेकिन उस पत्थर को वो दूर से वो कर देता है, तोड़ देता है और वो दोबारा से उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। तो जब उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है, महिला को अपमान यहाँ तक भी आता है, कहीं वस्त्रों के उसके फाड़ने कुछ इस तरह की, तब प्रभु बलराम जी वहाँ ये आता है कि अपने मूसल से और उस एक तरह से कहना चाहिए हल से उसके पास जाते हैं, उससे युद्ध होता है। तो वो वहाँ वृक्ष उखाड़ के जब फेंकता है तो ये भी आता है कि वो उसको तोड़ देते हैं। और इस तरह से क्योंकि उन्होंने जब उसके मूसल से प्रहार किया तो उसका सिर फटा, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक एक वृक्ष से उन पर वो करता रहता है प्रहार, जिसके कारण ये कहीं आता है कि पूरा वन ही नष्ट हो जाता है। और वो होता है उसके बाद वो क्या करता है कि एक तरह से अपनी बहुत लंबी भुजाएं हैं, तो उन भुजाओं से ही उनको ऐसे प्रहार उनके वश पे करता है। तो बलराम जी भी वहाँ पर क्या करते हैं कि फिर अपने हल और मूसल को रख देते हैं और उससे ही प्रहार करते हैं और इस तरह से उसका लीला समाप्त, उसका उद्धार करते हैं। तो ये बताने का आशय है कि ये हुआ क्यों, द्विवेद का भी हुआ तो इसीलिए ना। मतलब एक चीज़ और समझवाए कि किसी कारण हम कोई पाप कर्म या गलत कार्य करते हैं, उसकी भले ही हमें कोई व्यक्ति क्षमा याचना दे दे और या कोई प्रभाव से हम पे कोई ऐसा ना, लेकिन उस कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिससे हमारे शरीर में
प्रति सेकंड लाखों सेल बनती और मरती हैं और उनके कुछ ना कुछ कारण होते हैं, लेकिन जब तक वो सेल अगर बीमारी की बढ़ के एक सीमा से ऊपर नहीं जाएगी तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। जैसे कोई बुरा व्यक्ति होता है तो हम कहते हैं देख ये तो फल फूल रहा, अक्सर समाज में ही होता है। और एक वहीं दूसरा व्यक्ति होता है, वो अच्छा इंसान होता है, उसको थोड़ा सा करते ही मतलब उसके दुख तकलीफ हो जाते, कहते देखो इस शरीफ आदमी को तो ये हो गया और उस बुरे व्यक्ति को कुछ नहीं। अक्सर हम ये गणना करने लग जाते हैं करने, लेकिन उसका उदाहरण हम सीधे बैंक खाते से देखें ना, कि बैंक का जो खाता जिसका जितना बैलेंस है उस प्रबंधक को, उस बैंक को ये अधिकार नहीं है कि जब तक या तो स्पेशल कहीं से कोई कोर्ट ऑर्डर वगैरह हो कि उसको रोके, वो उस पैसे को कैसे खर्च करना है उसे करना है। तो ये अगर उस व्यक्ति को जिसे भी आप मान रहे हो उसका पूरा अध्ययन जरूर करें, उसके पूर्वजों का, उसका कि जो कुछ उसके पास है वो ऐसा नहीं है एक साथ ही मिल गया है। किसी को जो कुछ मिला है वो अकारण नहीं मिला, उसके पीछे उसकी तपस्या किसी न किसी की रही होती है। जैसे हमें कोई व्यक्ति माता पिता आशीर्वाद के रूप में, बहन भाई या कोई अन्य आपको इस तरह से आपके अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करता है, उसी तरह से आपको ये तो हो सकता है आशीर्वादी रूपी अकाउंट पे ही आपकी एंट्री आ गई हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बिना बैलेंस के चेक पास होते रहें। यानी कि बैलेंस जरूर चाहिए। बैलेंस जिसका